नमस्कार, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं प्रजापक्षी न्यूज। जस्टिस पर महाभियोग लाने की तैयारी। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में विवादास्पद बयान देकर मीडिया की सुर्खियों और विपक्ष के निशाने पर आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ अब विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सांसदों की राय और सलाह ली जा रही है और जो सांसद सहमत हैं उनके हस्ताक्षर भी लिए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के प्रस्ताव पर अलग अलग पार्टियों के करीब 36 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ऐसी जानकारी अब तक सामने निकल कर आई है। कई और सांसदों से भी संपर्क करने विपक्ष जुटा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे का संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस मामले की पूरी जानकारी मांगी है। सोशल मीडिया पर जस्टिस यादव का वीडियो वायरल होने के बाद से ही न्यायिक क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी हलचल देखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जिन सांसदों ने इस तरह के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें कांग्रेस के जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले, सागरिका घोष, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, सीपीआई के संतोष कुमार और सीपीएम के जॉन ब्रिटास के नाम शामिल बताए गए हैं। नोटिस में संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 124(5) के तहत न्यायाधीश जांच अधिनियम की धारा 3(1)(b) के तहत जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता पर आयोजित प्रयागराज में कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। यहाँ बहुसंख्यकों का कल्याण और खुशी सुनिश्चित करने वाली बात ही स्वीकार की जाएगी। न्यायाधीश का जैसे ही यह बयान और वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से ही विभिन्न क्षेत्रों से तल्ख प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई थीं। हासिल जानकारी के मुताबिक न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के मुताबिक किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है तो उसे कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव के जरिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर राज्यसभा में पेश किया जाना है तो उस पर कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 5 दिन पहले प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद BHP की लीगल सेल का एक कार्यक्रम था। इसमें जस्टिस यादव ने कहा कि मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है, यह हिंदुस्तान है और यह देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से ही चलेगा। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर को एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता UCC के समर्थक में बहुसंख्यक के हिसाब से कानून जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे उनका विरोध शुरू हो गया। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद न्यायपालिका की गरिमा और निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जाने लगे। कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म CJAR ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ इन हाउस जांच की मांग की थी। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शेखर के बयान को नफरत फैलाने वाला बताते हुए जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग की है। सिब्बल ने कहा कि इस तरह के बयान न्यायपालिका की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के बाद ही यह तय होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। यह विवाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के प्रति जनता के विश्वास को चुनौती देता है और एक संवेदनशील मुद्दे पर व्यापक बहस छिड़ने की ओर संकेत देता है। जज शेखर यादव हिंदी में निर्णय देने के साथ ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाले निर्णय के बाद चर्चा में आए थे। जज शेखर का जन्म 16 अप्रैल 1964 को हुआ। जस्टिस यादव ने साल 1988 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएट किया। 8 सितंबर 1990 को एक वकील के रूप में वे पंजीकृत हो गए थे। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिविल और संवैधानिक मामलों में प्रैक्टिस की थी। शेखर कुमार यादव ने हाई कोर्ट में राज्य सरकार के अपर शासकीय अधिवक्ता और स्थायी अधिवक्ता के पद पर भी काम किया है। साथ ही केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता और रेलवे के वरिष्ठ अधिवक्ता के पद पर भी काम वो कर चुके हैं।
उन्होंने अपने कार्यकाल में कई निर्णय हिंदी में दिए हैं जिसकी तारीफ किया जाना चाहिए। जस्टिस को बीते माह जाम्बिया की यशवंत यूनिवर्सिटी लुसाका ने कानून में मानद डॉक्टरेट PhD से सम्मानित किया था। उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्णय देकर कहा था कि गाय एकमात्र पशु है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। गौरक्षा को मौलिक आधार भी करार दिया था। गौ हत्या के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर उन्होंने एक मामले में ये बातें कही थी, जिसके बाद जज शेखर कुमार सुर्खियों में आ गए थे। बता दें कि जस्टिस यादव प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसमें वकील और BHP स्वयंसेवक मौजूद थे। जस्टिस ने कहा कि जब आप अपने बच्चों के सामने ही जानवरों को काटते हैं तब वे दया का भाव कैसे सीखेंगे, जबकि हम अपने बच्चों को जन्म से दया करना सिखाते हैं और जानवरों व प्रकृति से प्रेम करना सिखाते हैं। इसलिए कहने में झिझक नहीं है कि ये भारत है और ये अपने बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। अब आपको हम बताते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में किसी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई कब कब शुरू की गई है। हासिल जानकारी के मुताबिक अब तक इस तरह की कार्रवाई कुल 4 बार शुरू हुई थी। अनुच्छेद 124(4) और 124(5) के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति संसद के अभिभाषण के बाद निष्कासन आदेश जारी कर सकते हैं। न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। विशेष बहुमत उसे सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उसे सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत होता है। बी रामास्वामी पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी। 1993 में प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था, लेकिन आवश्यक 2/3 बहुमत हासिल करने में असफल रहा था। कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन ने 2011 में राज्यसभा द्वारा उनके महाभियोग प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। वह ऐसे पहले न्यायाधीश थे जिन पर उच्च सदन द्वारा कदाचार के लिए महाभियोग लाया गया था। 2015 में राज्यसभा के 58 सदस्यों ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश JB पारदीवाला के खिलाफ आरक्षण के मुद्दे पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए महाभियोग नोटिस पेश किया था। 2017 में राज्यसभा सांसदों ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश CB नागार्जुन रेड्डी जे के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया था। मार्च 2018 में विपक्षी दलों ने CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। भ्रष्टाचार, भूमि हड़पने और न्यायिक पद के दुरुपयोग के आरोपों के बीच सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PD दिनाकरन जे, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए राज्यसभा के सभापति ने एक न्यायिक पैनल गठित किया था, उन्होंने जुलाई 2011 में अपने खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। आप भी चाहें तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की साइट पर जाकर इसका डेटा खंगाल सकते हैं। आपकी इस खबर के संबंध में क्या राय है, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। नमस्कार, मैं अनुराग।